नमस्कार। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके विरोध में फैली हिंसा के बीच इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना के तानाशाही रवैये से कितने आक्रोश में जनता थी। इसी प्रकार के हालात हमने कुछ दिनों पहले अपने दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका में देखे थे, जब श्रीलंका की युवाओं की बेरोजगारी की भीड़ प्रधानमंत्री आवास और दूसरे सरकारी भवनों में आग लगाते हुए अंदर घुस गई थी। भारत के पड़ोसी देशों में इस तरह की घटनाएं होना भारत के लिए बेहद ही कतई भी शुभ संकेत नहीं है। इन परिस्थितियों में भारत को सतर्क रहने की पूरी आवश्यकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया है। देश भर के छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है, जिससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है और अब तो वह बांग्लादेश भी छोड़ चुकी है। बांग्लादेश सेना के हवाले है। यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि अंतरिम सरकार का गठन कब तक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कई बार सेना प्रमुख इस सरकार की कमान संभालते हैं। कहीं ऐसी स्थिति बांग्लादेश में भी ना आ जाए। साल 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान समेत शेख हसीना के परिवार की हत्या कर दी गई थी। वह 1981 तक दिल्ली में रही थी। पिता की हत्या के बाद उन्होंने 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। उनके पिता, माँ और 3 भाई तख्तापलट में मारे गए थे। जिस समय शेख हसीना के परिवार की हत्या हुई थी उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। वह भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी। मेरा मानना है कि किसी दुनिया की किसी भी देश की सरकार अगर अपने देश के युवाओं के लिए अच्छे रोजगार और अवसर पैदा नहीं करती हो तो युवाओं में जब बेरोजगारी बढ़ती हो तो देश में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती हो तो वह सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां न बने उसके लिए सरकार को समय समय पर सार्थक प्रयास करने होते हैं। जहां जहां सरकार इस तरह के प्रयास करने में विफल रही है वहां वहां इसी प्रकार का हश्र हुआ है, चाहे वह दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। बहरहाल शेख हसीना के पिता को वहां के लोग राष्ट्रपिता कहते थे, लेकिन उसके लिए इतनी नफरत की मूर्तियों को हथौड़े से भी तोड़ा गया। दरअसल शेख हसीना लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपक गई थी। वह किसी भी कीमत पर सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। नाम मात्र का लोकतंत्र बचा था। वैसे बांग्लादेश में उनकी तानाशाही चल रही थी, उसी से परेशान होकर वहां की युवाओं ने ये संघर्ष का रास्ता चुना और विद्रोह कर दिया। सत्ता के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबा देना, विरोधियों को जेल में बंद कर देना, यहीं से शेख हसीना की रणनीति बन चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन विधि का विधान देखिए। जिस देश की सत्ता ही नहीं, एक एक परिसंपत्ति को आप अपनी मानते थे, आज उसको छोड़कर आपको देश छोड़कर भागना पड़ा है। दुनिया के तमाम तानाशाहों का अंत इसी प्रकार हुआ है, क्योंकि वह अपने आप को सर्वशक्त समझने लगता है और उसी में उलझकर उसका अंत हो जाता है। लेकिन मित्रों, वह तानाशाही क्या जो इस बात को समझ जाए, और अगर वह इस बात को समझ जाए तो फिर वह तानाशाह नहीं बन पाएगा। शेख हसीना और बांग्लादेश के मामले को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।